दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी इंडिया अलायंस जो अभी विपक्ष के द्वारा एक अलायंस बना हुआ है, उसके द्वारा एक तरह से एक नोटिस जारी किया गया और कुछ पत्रकारों का नेम नोटिस में डाल दिया कि इन पत्रकारों को हम किसी भी तरह के इंटरव्यू वगैरह नहीं देंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो एक प्रश्न मीडिया के ऊपर बनता है और बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि अगर इस तरह से कोई भी अलायंस या कोई भी नेता या अभिनेता ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ ना कुछ तो मीडिया की भी गलती होगी, तभी ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, केवल उस पर ही नहीं, एक तरह से हम गलत कहेंगे जिन्होंने बहिष्कार किया है। ठीक है कि हाँ वही लोग गलत होंगे, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी गलत होंगे तभी आपसे कहा जा रहा है। तो एक बार सोचना चाहिए, एक बार इस पर विचार करना चाहिए मीडिया को कि क्या हमारी रिलेवेंसी जो है वो कम क्यों होती जा रही है, आज हमारी प्रासंगिकता कम होती क्यों जा रही है। मुझे याद है पहले, कुछ समय पहले अगर देखा जाए तो बहुत साल पहले कह सकते हैं, 10-15 साल 20 साल, या अगर देखा जाए तो पहले क्या होता था दोस्तों, जब कोई मामला मीडिया में आ जाता था तो ये समझ लीजिए वो मामला जो होता था सबसे हाईलाइटेड माना जाता था। जब देश की जनता बहुत ज्यादा, देश की जनता में अगर किसी व्यक्ति को देखा जाए वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ होता था और उसे न्याय नहीं मिलता था, अगर उसका मामला एक बार एक तरह से कह सकते न्यूज में आ गया तो ये मान के चलिए उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा खुशी होती थी कि अब तो न्यूज में आ चुका है मामला, अब 100% हमें न्याय मिल जाएगा। लेकिन क्या आज ऐसा है क्या? क्या आज ऐसा है क्या? आज मीडियम तो हजारों बातें आती हैं और यूं ही चली जाती हैं, पता ही नहीं चल पाता है किसके साथ न्याय हो रहा है, किसके साथ न्याय नहीं मिल रहा है, सॉरी किसके साथ न्याय हो रहा है, किसको न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। क्या इस बात पर चर्चाएं हो पाती हैं क्या? क्या अब उस तरह की शिक्षा व्यवस्था, क्या अब उस तरह से अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था, क्या एक तरह से कानून व्यवस्था, क्या एक तरह से हर वो व्यवस्थाओं पर क्या चर्चाएं हो रही है क्या? क्या डिस्कशन हो रहा है क्या? एक तरह से मीडिया का जो काम है हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करना, ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मीडिया को इस पर विचार करना होगा। अगर मीडिया के लोग इस पर विचार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमारे देश का लोकतंत्र जो होगा एक तरह से और कमजोर होता जाएगा। क्योंकि भविष्य में क्या होगा, आज एक इंडिया अलायंस है वो एक तरह से बहिष्कार कर रही है, कल कोई और दूसरा अलायंस बनेगा वो बहिष्कार करेगा, तो फिर लोग एक तरह से पत्रकार को नथिंग समझेंगे, पत्रकार मतलब नथिंग समझेंगे और फिर मीडिया का महत्व ही खत्म हो जाएगा। मीडिया मतलब कुछ नहीं, लोग ये समझने लगेंगे, ये समझेंगे कि मीडिया जैसे एक तरह से कह सकते हैं जैसे जो बुढ़े होते हैं, जो एक तरह से हमारे देश में जो वृद्ध व्यक्ति हो जाते हैं, कई बार वे हमेशा चिल्लाते रहते हैं, वैसे ही लोग समझ लेंगे। तो मुझे लगता है कि इस बात पर मीडिया को इस विषय पर गहन विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है, किसी को एक तरह से आरोप ना लगाते हुए अपने अंतर आत्मा से सोचना चाहिए, मीडिया के लोगों को अपने एक तरह से अंतर आत्मा को सोचना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें सही हैं क्या, अगर क्यों ऐसा किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे हम लोग क्या होते हैं, जैसे जो टीचर वगैरह होते हैं, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा बातें, शायद एक बार इस बात से आप लोगों को अच्छा लगे, ये बात आपको अच्छा लगे और आपके दिमाग में ये बातें सेट भी हो जाए। जैसे क्या होता है कि जो हम टीचर लोग होते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, अगर हमारे कोचिंग में किसी का एडमिशन होता है और वो कुछ समय के लिए पढ़ता है और 1 महीना पढ़ता है, जैसे मंथली फीस है, मान लेते हैं सपोज दैट हमने मंथली फीस किया हुआ है और 1 मंथ हमारे यहाँ पढ़ता है और 1 मंथ बाद क्या होता है वो कोचिंग को छोड़कर चला जाता है। ठीक है, जब उससे हम पता करते हैं तो अलग अलग तरह के वो कारण बताता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर विश्लेषण करते हैं, हम लोग इस पर विचार करते हैं कि आखिर क्या कमी रह गई जो बच्चा एक तरह से हमारी कोचिंग को छोड़कर कहीं और चला गया। हम ये नहीं कहते हैं कि उस बच्चा ही बेकार था, वो बच्चा ही गलत था, वो पढ़ना ही नहीं चाहता था, वो मूर्ख व्यक्ति था, वो कोचिंग में नहीं पढ़ा। हम ऐसा नहीं सोचते, हम ये सोचते आखिर वो लड़का गया क्यों, हमारी कोचिंग को छोड़कर कहीं और क्यों गया, आखिर क्या कारण है, क्या कमियां हैं हम में। ठीक है, एक तरह से वो पैसा वहां भी दे रहा है, यहां भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर मीडिया को भी विचार करने की आवश्यकता है, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, बाकी भाई उनकी मर्जी है, उन्हें क्या करना है वे जानते हैं, वे अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, वे हमसे ज्यादा जानकार हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, वेल एजुकेटेड होंगे, वेल ट्रेंड है, कहीं ना कहीं एक तरह से उन्हें देश के बारे में अच्छी समझ है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो वे चीजों को बहुत अच्छे समझते हैं, ज्यादा लंबे समय तक वे चीजों को याद कर पाते हैं, चीजों को देखते हैं, एक अच्छा दृष्टिकोण उनमें है।
तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को एक बार मीडिया वालों को विचार करना चाहिए। एक बार हमारे देश की मीडिया को फिर से अपने एक तरह से चीजों को सही करना चाहिए। एक बार उसे इस बात को समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सामने वाला हो, हमारा जो काम है उस काम को हम करेंगे। देखिए एक समय था, कई बार पत्रकारों की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्रकारों की हत्या होनी चाहिए, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे ईमानदार पत्रकार रहे हैं जिनकी कई बार हत्याएं भी हो जाती थी। लेकिन ये चीजें होना गलत है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो फिर कानून की कमी मानी जाती है कि कानून सही नहीं रहा होगा तब ऐसा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति ऑनेस्टली तरीके से काम कर रहा है, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो फिर चार लोग जो ऑनेस्टली तरीके से काम करने वाले हैं वे उस ऑनेस्टली चीजों को छोड़ देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीजें होती हैं तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न बनता है, और मीडिया अगर बेहतर काम नहीं करती है तो मीडिया पर प्रश्न बनता है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, ठीक है। ये मैं केवल जो पत्रकारों की सूची जारी की गई है विपक्ष के द्वारा उनकी ही बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी मीडिया पर एक तरह से समूह के लोग हैं, मीडिया वाले हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा एक बार आप विचार कीजिए। एक बार आप सोचिए कि क्या वाकई में आप बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को एक तरह से अंदर से माप कर पाते हैं? देखिए कहीं ना कुछ तो कमियां होंगी जरूर, एक बार सोचिए। मैं केवल मीडिया के ये नहीं कह रहा हूं कि जो पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है, आप अगर देखें तो मीडिया वालों को इस बात को भी देखना चाहिए कि यूट्यूब अगर देखा जाए तो यूट्यूब पर उनके कम से कम 50 से 60 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। 3-4 मिलियन उनके पास क्या होता है, व्यू जाते हैं। 1 मिलियन व्यू जाता है, कभी तो कभी आप देखते हैं तो 4-10 लाख 20 लाख, इतना तो हमारे देश के जो एक तरह से जो कॉमेडी वाले होते हैं या उस तरह के लोग होते हैं उन पर व्यूज आ जाते हैं इतना ज्यादा। तो एक तरह से कहीं ना कुछ तो कमियां होंगी, उन कमियों को दूर करना होगा उन लोगों को, मुझे जहां तक ऐसा लगता है। बाकी अगर उन लोगों को मेरे वजह से कोई आहत हुई हो या उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत शब्दों का चयन किया है तो मैं उसे वापस लूंगा और उनसे मैं सॉरी बोलूंगा कि भैया आपको जो करना है आप करिए, ठीक है। बस हमारा उद्देश्य ये था बताने का कि कई बार क्या होता है, इंसान अपने रास्तों से भटक जाता है तो उसे वापस लाने के लिए कोई ना कोई तो मार्गदर्शन करे ही, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप हमें मार्गदर्शक ना माने, एक अपना दोस्त माने, एक अपना छोटा भाई समझकर या बड़ा भाई, जैसा भी आपको लगे, जैसा भी आप सोचे, उस सोच के आधार पर आप हमारी बातों को स्वीकार करें अगर करना चाहें। नहीं तो मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है, चुनना आपको है, सब कुछ आपका है, ठीक है। हमारा काम है, एक बार हमें लगा कि बताना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक का कर्तव्य भी होता है कि वो पढ़ाने के साथ साथ अपने देश में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं चल रही हैं तो उस पर भी वो चर्चा करे। अगर कोई चीजें अव्यवस्थाएं हैं तो उसको व्यवस्थित रूप में कैसे लाया जाए, उसके समाधान के लिए भी वो बताए। क्योंकि उस समय भी हुआ करता था जब आचार्य चाणक्य जैसे गुरु हुआ करते थे, ठीक है। जब वे समस्याएं थी तब उन्होंने समस्याओं को भी बताया, जब स्वर्ण काल चला तब भी उन्होंने बताया। हर तरह की चीजों में उन्होंने अपने योगदान दिए हैं और उन्होंने अपने पुस्तक लोक प्रशासन में हर वो बातें, अर्थशास्त्र जो उनकी पुस्तक है, हर बातें पर उन्होंने चर्चाएं की है। तो मुझे लगता है जो हमारे टीचरगण हैं उन्हें भी इस बात को हमेशा चर्चाएं करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर अगर चर्चा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। क्योंकि जिन लोगों को हम लोग पढ़ा रहे हैं वे आगे चलकर हो सकता है उसमें से कोई प्रधानमंत्री बने, हो सकता है कोई वो पत्रकार बने, हो सकता है कोई इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ ना कुछ तो बनेगा बिजनेसमैन। तो उसके अंदर मोरालिटी पैदा करना हमारा कर्तव्य है, और मोरालिटी हम तभी पैदा कर पाएंगे जब हम उन्हें गलत चीजों के बारे में बताएंगे कि ये गलत है और ये सही है। जब तक हम उन्हें गलत और सही के बारे में नहीं बताएंगे और तब तक उनके अंदर मोरालिटी नहीं आएगी। और सही और गलत बनाने के लिए देश के इतिहास और देश का वर्तमान में चल रही चीजें और भविष्य में होने वाली चीजों पर भी हमें चर्चाएं करनी ही होगी, और बिना इसके कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस भी कहीं ना कहीं इसी से जुड़ा हुआ है। बाकी की बातें हम करेंगे किसी और दिन। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें सही लगी हो तो एक बार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक तरह से हमारे देश की मीडिया तक एक आवाज पहुंचे, ठीक है, हमारी बातें उन तक पहुंचे। अगर लगता है तो ठीक है, नहीं तो सॉरी दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर ऑल ऑफ यू।